गुड मॉर्निंग। और बजट रेखा में बदलाव के साथ हम पढ़ रहे थे और लास्ट जो मैंने आपको एंड किया था वो किया था प्राइस में चेंजेस के साथ। इनकम में चेंज के साथ हम पढ़ चुके थे और पहली कमोडिटी में चेंज के साथ हम पढ़ चुके थे। अब आज हम शुरू कर रहे हैं कमोडिटी 2 में प्राइस में जो चेंज होता है उसकी वजह से बजट रेखा में क्या क्या बदलाव होंगे, किस तरह के बदलाव होंगे और कैसे बदलाव होंगे, उसके साथ चलते हैं। तो आ जाते हैं, प्राइस में चेंज कर रहे हैं और प्राइस में चेंज हो रहा है कमोडिटी 2 में। कांस्टेंट पार्ट क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट पार्ट रहेगा अपना कस्टमर इनकम और कमोडिटी 1 की प्राइस। तो कस्टमर की इनकम जो है वो कांस्टेंट है हमारे पास और कमोडिटी 1 की प्राइस जो वो भी हमारे पास कांस्टेंट है। और हम बात करें कमोडिटी 2 के प्राइस की। अब प्राइस में दो तरह के बदलाव हो सकते हैं, या तो प्राइस इंक्रीज हो सकती है और या प्राइस डिक्रीज हो सकती है। हम पहला स्टार्ट करते हैं प्राइस में इंक्रीजमेंट के साथ। कमोडिटी 2 का मतलब होता है वस्तु 2 की कीमत में परिवर्तन करने पर। और वस्तु 2 की कीमत में परिवर्तन जो है एक बार हम बढ़ा के करेंगे और एक बार हम घटा कर करेंगे। पहले बात करते हैं कमोडिटी 2 या वस्तु 2 के अंदर उसकी कीमत को बढ़ाने पर बजट शेप में क्या बदलाव आते हैं या बजट रेखा में किस तरह के बदलाव आते हैं। शुरू करते हैं। पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने बजट लाइन बना दी अपने आपके लिए। अब हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जब भी किसी प्रोडक्ट में या किसी कमोडिटी के अंदर या किसी वस्तु की प्राइस में अगर चेंज होता है तो उसकी वजह से उसकी डिमांड या उसकी क्वांटिटी जो होगी उस पर सबसे सीधा और सबसे पहला इफेक्ट पड़ेगा। इट मीन्स अगर मैं आपको यूं कहूं कि आज टमाटो है 10 रुपए किलो और कल अगर टमाटो का भाव 20 रुपए या 30 रुपए या 50 रुपए किलो हो जाए तो ऐसी कंडीशन में टमाटर की मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और लोग उसकी कम क्वांटिटी को क्या करेंगे? परचेज करेंगे, खरीदेंगे। इट मीन्स अगर प्राइस इंक्रीज हुई तो उस प्रोडक्ट की या उस वस्तु की मांग धीरे धीरे क्या हो जाएगी? डिमांड जो होगी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। बिल्कुल यही स्टेटमेंट हमें यहाँ पर भी लगाना है। और हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कमोडिटी 2 जो है या वस्तु 2 जो है उसकी प्राइस में क्या हो रहा है? इंक्रीजमेंट हो रहा है। इसका मतलब अगर वस्तु 2 की कीमत में कोई परिवर्तन हुआ और परिवर्तन की वजह से कीमत बढ़ी तो उसकी मांग मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वापस सुन लीजिए, अगर कमोडिटी 2 की प्राइस में इंक्रीजमेंट होता है तो उस इंक्रीजमेंट की वजह से कमोडिटी 2 की क्वांटिटी जो डिमांड की जाएगी वो लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। और अगर इसको हिंदी में मैं कहूँ तो वस्तु 2 की कीमत में अगर वृद्धि कर दी जाए तो उसकी मांग मात्रा में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। लेकिन वस्तु 1 की प्राइस या वस्तु 1 की कीमत कांस्टेंट बनी रहेगी और कस्टमर की इनकम जो है वो भी क्या रहेगी? कांस्टेंट बनी रहेगी। उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। देयर इज नो चेंज इन कस्टमर इनकम एंड प्रोडक्ट 1 प्राइस। ओके, शुरू करते हैं। हमने प्राइस ले ली है, हमने बजट लाइन ले ली है। बजट लाइन के ऊपर हम ड्रॉ कर लेते हैं M/P2 M/P1 OH एक्सिस OY एक्सिस और कमोडिटी 1 और कमोडिटी 2। अब मैंने आपको ये कहा था कि हम कमोडिटी 2 की प्राइस में क्या कर रहे हैं? इंक्रीजमेंट कर रहे हैं, मतलब उसको क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। और जैसे ही कमोडिटी 2 की प्राइस इंक्रीज होगी इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब जो भी चेंजेस बनेगा कमोडिटी 1 के साथ नहीं बनेगा क्योंकि कमोडिटी 1 कांस्टेंट है हमारे पास, उसमें देयर इज नो चेंज, किसी तरह को चेंज नहीं हो सकता है। तो चेंज जो बनेगा OY एक्सिस पे बनेगा और कमोडिटी 2 के साथ बनेगा क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो कमोडिटी 2 के साथ पढ़ रहे हैं। चेंज जो हो रहा है वो भी कमोडिटी 2 की प्राइस में हो रहा है, मतलब वस्तु 2 की कीमत में हो रहा है। तो यहाँ चेंज हो जाएगा
अभी क्वांटिटी इतनी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन प्राइस इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम आएगी। तो मान लेते हैं अभी इतनी कम हो गई, तो यहां पर मैं लिख लूं M/P2 डैश, क्योंकि प्राइस में चेंज हो रहा है इसलिए P2 डैश, और मैं इसको यहां से मिला लूं। शिफ्ट अंदर हो जाएगा आपका इनवर्स, और फॉर्मूला स्टेटमेंट चलेगी हमारी P1x1 प्लस P2x2 इजिकल टू M, बट जैसे शिफ्ट होंगे हम स्टेटमेंट बन जाएगी P1x1 प्लस P2 कोमा x2 इजिकल टू M। आप इधर भी लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए इनवर्स शिफ्ट, और अपनी स्टेटमेंट बन जाएगी P1x1 प्लस P2x2 इजिकल टू M से चेंज होकर बन जाएगी P1x1 P2x2 के साथ डैश इजिकल टू M। वापस देख लीजिए, जब भी किसी वस्तु की प्राइस इंक्रीज होती है तो उस वस्तु की मांग मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये अपना जनरल फैक्ट है, और ये हमने पढ़ा था टोमेटो के एग्जाम्पल के साथ, और मैंने आपका टोमेटो का एग्जाम्पल लिया था कि पहले प्राइस जो थी 20 रुपीज़ के जी के हिसाब से टोमेटो मिल रहे थे, लेकिन बाद में 50 रुपीज़ के जी टोमेटो होने की वजह से लोगों ने इसकी डिमांड को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ऑब्वियस है हम भी अगर इसकी प्राइस के साथ बात करेंगे, तो अगर इसकी प्राइस इंक्रीज होगी कमोडिटी 2 की या वस्तु 2 की, तो ऐसी कंडीशन में उसकी प्राइस क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हमने कम कर दी, कम करके वापस को मिला लिया, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन कमोडिटी 1 प्राइस और कस्टमर इनकम, और इस तरह से हमने इसको डिफाइन कर लिया। तो इस तरह का स्लोप बनेगा, अंदर की ओर बनेगा, और ये इस तरह से ये शिफ्ट हो जाएगी। तो बजट रेखा जो होगी वो अंदर की ओर शिफ्ट हो जाएगी, बट चेंज जो बनेगा केवल OY एक्सिस के साथ बनेगा, OX एक्सिस के साथ नहीं बनेगा। और इसकी स्टेटमेंट हमने दे दी है P1x1 प्लस P2x2 इजिकल टू M, और P1x1 प्लस P2 डैश, क्योंकि कमोडिटी 2 की प्राइस में चेंज हो रहा था, तो P2 डैश x2 इजिकल टू M। तो ये था कमोडिटी 2 की प्राइस में इंक्रीजमेंट के साथ आपका डायग्राम। इसे एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो देख लें। उसके बाद हम शुरू करते हैं कमोडिटी 2 की प्राइस में डिक्रीज के साथ, कि अगर डिक्रीज होगी प्राइस तो डायग्राम किस तरह से बनेगा, उसमें बजट लाइन में किस तरह के बदलाव आ सकते हैं, क्या क्या चेंजेस बन सकते हैं। 2 मिनट आप देख लीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं कमोडिटी 2 की प्राइस में डिक्रीजमेंट के साथ। चलिए कमोडिटी 2 की प्राइस में डिक्रीजमेंट के साथ चलते हैं और उसके डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। पहले बजट लाइन बना लेते हैं हम अगेन वापस। और हमारी बजट लाइन, कमोडिटी 2 के साथ और कमोडिटी 1 के साथ, ठीक है। अब हम बात करें कमोडिटी 2 की प्राइस में डिक्रीजमेंट के साथ। इसका मतलब होता है कि अगर किसी प्रोडक्ट की या किसी वस्तु की या किसी कमोडिटी की, इंग्लिश और हिंदी दोनों यूज कर रही हूँ मैं आपके लिए, आप हिंदी वाले भी इससे लाभ उठा पाएंगे और इंग्लिश वाले तो डेली पढ़ ही रहे हैं वैसे। तो जब कमोडिटी 2 या वस्तु 2 की अगर मैं बात करती हूँ और उसकी कीमत में अगर कमी करती हूँ या उसकी प्राइस डिक्रीज करती हूँ, तो क्या परिवर्तन होंगे या चेंजेस किस तरह के आएंगे, उसके ऊपर बात करते हैं। इसको एग्जांपल से ले लेते हैं हम। मान लेते हैं कि आज आलू जो है वो 20 रुपीज किलो है, लेकिन कल सडन उसके भाव जो है वो कम हो गए और आलू हो गए 5 रुपए किलो। अब मुझे बताओ कि पर्सन क्या करेगा,
आलू को कम खरीदेगा या ज़्यादा खरीदेगा? बिल्कुल ऑब्वियस फैक्ट है, बिल्कुल सही। अगर हम बात करें कि भाई आलू पहले 20 रुपये किलो थे और आज से आलू 5 रुपये किलो हैं 2 दिन के लिए, तो सारे व्यक्ति क्या करेंगे, आलू की डिमांड बढ़ा देंगे और आलू को खरीद कर एक बार स्टॉक कर लेंगे। क्योंकि जब भी किसी प्रोडक्ट की या किसी गुड्स की या किसी कमोडिटी की या किसी वस्तु की कीमत कम होती है या प्राइस डिक्रीज होती है, तो उसकी क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, उसकी मांग बढ़ जाएगी। तो ये जनरल फैक्ट है कि जब भी बाजार में किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उस वस्तु की मांग मात्रा क्या कर दी जाती है, लोगों द्वारा बढ़ा दी जाती है। इट मीन्स अगर प्राइस डिक्रीज हुई तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और हम भी यही पढ़ रहे हैं कि अगर कमोडिटी 2 की प्राइस को अगर मैं डिक्रीज कर दूं तो बजट लाइन में क्या इफेक्ट पड़ेगा या उसमें किस तरह का चेंज बनेगा। बिल्कुल, तो हम बात करते हैं प्राइस कम हो रही है, तो जैसे ही प्राइस कम होगी इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और हमने क्वांटिटी सेट कर रखी है, ओ से लगाकर MP2 तक बढ़ा देते हैं, यहाँ तक बढ़ा देते हैं। और जैसे हम बढ़ाते हैं, बढ़ाने के साथ इसको हम क्या करेंगे, MP1 के साथ ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि कमोडिटी में तो कोई चेंज करना ही नहीं है, क्योंकि ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, प्लस कस्टमर की इनकम भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो देयर इज नो चेंज इन इनकम एंड कमोडिटी वंस प्राइस, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इनमें कोई परिवर्तन हुए बिना अगर इसकी प्राइस कम होती है तो इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हमने भी इंक्रीज कर दी है यहाँ से यहाँ तक, उसको ज्वाइन कर लेते हैं नीचे से, और शिफ्ट कर देते हैं यहाँ, और अगली स्टेटमेंट लिख लेते हैं, P1 X1 P2 X2 इजिकल टू M, और P2 के ऊपर लगा देंगे डैश, और नीचे बड़ी बड़ी हेडिंग में लिख लेंगे कमोडिटी 2 की प्राइस में डिक्रीजमेंट, तो डिक्रीजमेंट इन कमोडिटी 2, ठीक। और इस तरह से हम इसे क्या करेंगे, डिफाइन कर लेंगे। स्टेटमेंट डाल देते हैं, P1 X1 प्लस P2 X2 इजिकल टू M, ओरिजिनल स्टेटमेंट है हमारी। जो बेसिक स्टेटमेंट होती है वो P2 में चेंज करना है, तो P2 को हम क्या लगा देंगे, डैश लगा देंगे, और ये हमारी बन जाएगी न्यू, नई वाली या न्यू स्टेटमेंट जो होगी इस तरह से होगी, और ये होगी हमारी बेसिक स्टेटमेंट। तो ये था चेंजेस इन बजट लाइन। सबसे पहले हमने पढ़ा था इनकम के साथ। इनकम के साथ जब भी पढ़ते हैं तो दोनों कमोडिटी प्राइस कांस्टेंट रहती है, और इनकम इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी और पैरेलल शिफ्ट बनेंगे। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था, इनकम डिक्रीज होती है तो वापस आउटवर्ड्स ना होके इनवर्स होंगे सारे जितने भी चेंजेस होंगे वो, लेकिन पैरेलल शिफ्ट बनेंगे। फिर हमने बात की थी कमोडिटी 1 की प्राइस के साथ, उसको भी हमने डिफाइन किया था, लेकिन जो भी चेंजेस बनेंगे OX एक्सिस के साथ बनेंगे। फिर हमने बात की कमोडिटी 2 की आज, और उसमें हमने प्राइस को इंक्रीज भी किया और डिक्रीज भी किया, ठीक। इंक्रीज करने पर क्वांटिटी कम हो जाएगी तो इनवर्स शिफ्ट होंगे आपके, और यदि प्राइस कम हो जाती है तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी और आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे, और यहाँ लिख लो आउटवर्ड शिफ्ट, आउटवर्ड शिफ्ट। तो इस तरह के कुछ आपके चेंजेस रहेंगे जो मैंने विद डायग्राम और विद एक्सप्लेनेशन विद स्टेटमेंट आपको कंप्लीट कराया है। यहाँ तक एक बार आप कंप्लीट कर ले, हम नेक्स्ट सेशन के साथ चलेंगे, और हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वो रहेगा या तो यूटिलिटी के साथ रहेगा या फिर रहेगा हमारा डिमांड के साथ। तो हम नेक्स्ट सेशन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप इकोजेट के साथ बने रहिए। अगर आपने इकोजेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और हमारे साथ बने रहिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको सोल्व कर सकें। तब तक के लिए